तुम्हारी मस्जिदों को, दरगाहों को, दरसगाहों को लगातार निशाने पे लिया जा रहा है और तुम्हारी ताली मत बजाओ। ताली बजाने का वक्त नहीं है, ये सोचने का वक्त है। वक्त बाई यूजर लफ्ज हटा करके आपके कब्रिस्तान को और ईदगाहों को निशाने पर लिया जा रहा है। सवाल इस बात का नहीं है कि चुनाव किस चीज का हो रहा है, सवाल इस बात का है कि हमारी आवाज को उठाने वाले लोगों के हाथ मजबूत होंगे कि नहीं होंगे। या ये मायने नहीं रखता है कि कौन चुनाव लड़ रहा है, या ये मायने रखता है कि राहुल गांधी का झंडा किसके हाथ में। ये सोचिए कि देश के अंदर मैसेज जाए कि कांग्रेस मजबूती की तरफ रास्ता पकड़ना शुरू कर दिया है, तो ये वक्फ कानून रुकेगा, तो ये दरसगाहें और इबादत गाहें बचने का काम होगा। बुलडोजर चला दिया आपके मीरपुर के अंदर, 300 साल पुरानी इमारत को ढा दिया, लेकिन आपका खून तो पानी हो गया है, खौलता ही नहीं। आपको समझ में ही नहीं आता कौन सी बेहोशी के अंदर बैठे हुए हो आप, रेवड़ी की तरह वोट को बांट रहे हो। और आज चुनाव पूजा गुप्ता का नहीं है, आज चुनाव देश के अंदर कांग्रेस की मजबूती का है। क्यों हरा दिया अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? जाहिदे तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं, हम सच बात कह रहे हैं कि आज के हालात और माहौल को समझ लो। इस वोट को रेवड़ियों की तरह मत बांट देना। रेवड़ियों की तरह वोट बांटोगे तो आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी। पूजा गुप्ता नहीं जीतेगी, जीतेगी आपकी ताकत, जीतेगा वो जिसका नाम राहुल गांधी है। और चुनाव अपना समझ लेना, सचिन गुप्ता पे फर्क नहीं पड़ता है कि जीतेगा कि हारेगा। हारेगा तो अपना कारोबार करेगा, क्या फर्क पड़ेगा, कारोबार कर लेगा। हमारे भाई है, कारोबारी है, बनिए हैं, कभी नुकसान हो गया, कभी फायदा हो गया, लेकिन किसका नुकसान होगा? नुकसान होगा गरीब आदमी का, नुकसान होगा आपका, नुकसान होगा उस तहरीक का जिस तहरीक को राहुल गांधी चला रहे। बड़ी उम्मीद के साथ बुलाया लाला जी ने मुझे, सीधी बात कर रहा हूं, मेरी भी इज्जत दांव पे लग गई, मेरी इज्जत रख लेना। इमरान आया था, कुछ करके गया है। 2027 में हमारी सरकार बने, उसके लिए आज ही नींव रखने की जरूरत है। आज जो मुल्क के अंदर माहौल बना हुआ है, आज मुल्क के अंदर जिस तरीके का माहौल बन गया है, अगर इसमें सोचने का काम नहीं करोगे तो आने वाले दिनों के अंदर या आने वाली नस्लें आपको माफ करने का काम नहीं करेंगी। इन चुनाव से एक मैसेज जाना है, संदेश जाना है। हवा कैसी चल रही है ये तय होना है। ये केवल रुड़की तक सीमित नहीं रहेगा, ये उत्तरांचल और उत्तराखंड के बाद पूरे देश के अंदर संदेश जाने का काम करेगा। आज जो हालात इन्होंने हमारे बना दिए हैं, आज जो मुल्क के अंदर हमारे हाल हो गया है, अगर उसको भी सोचने का काम नहीं करोगे, अगर उसको भी सोचने का काम नहीं करोगे, चाहे संभल की घटना उठा लो, चाहे तुम अपने उत्तराखंड की घटना उठा लो, तुम्हारी मस्जिदों को, दरगाहों को, दरसगाहों को लगातार निशाने पे लिया जा रहा है और तुम्हारी ताली मत बजाओ। ताली बजाने का वक्त नहीं है, ये सोचने का वक्त है। 400 साल पुराने मजार तोड़ दिए गए, वक्फ मिला कर
के आपकी दरगाहों को, आपके इबादत गाहों को वक्फ बाय यूजर लफ्ज हटा करके आपके कब्रिस्तान को और ईदगाहों को निशाने पर लिया जा रहा है। सवाल इस बात का नहीं है कि चुनाव किस चीज का हो रहा है, सवाल इस बात का है कि हमारी आवाज को उठाने वाले लोगों के हाथ मजबूत होंगे कि नहीं होंगे। या ये मायने नहीं रखता है कि कौन चुनाव लड़ रहा है, या ये मायने रखता है कि राहुल गांधी का झंडा किसके हाथ में है, राहुल गांधी का झंडा किसने थामा है। जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि किसी पर भी जुल्म होगा, चाहे वो किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, मैं उसके लिए लड़ता हुआ नजर आऊंगा, उसके हाथ को अगर कमजोर करोगे तो सबसे पहले अपना नुकसान करने का काम करो, किसी दूसरे का एक नारेबाजी नहीं, किसी दूसरे का नुकसान नहीं होगा। आप लोगों का एक एक वोट आपके लिए जरूरी है। ये मत सोचिए कि इसको मेयर बनना है, उसको मेयर बनना है। ये सोचिए कि देश के अंदर मैसेज जाए कि कांग्रेस मजबूती की तरफ रास्ता पकड़ना शुरू कर दिया है, तो ये वक्फ कानून रुकेगा, तो ये दरगाहें और इबादत गाहें बचने का काम होगा। बुलडोजर चला दिया आपके मीरपुर के अंदर, 300 साल पुरानी इमारत को ढा दिया, लेकिन आपका खून तो पानी हो गया है, खौलता ही नहीं। आपको समझ में ही नहीं आता कौन सी बेहोशी के अंदर बैठे हुए हो आप, रेवड़ी की तरह वोट को बांट रहे हो। रेवड़ियों की तरह वोट मत बांटो। ये मुल्क ऐसे हाथों में चला गया, यहां हम पे निशाना साधा जाता है। और जब हम कहते हैं कि बांग्लादेश में हमारे रिश्तेदारों को मारा जा रहा है, जो इस देश के हिंदुओं के रिश्तेदार हैं, तो कान पे जू नहीं रेंगती है सरकार के। हमने कहा हम यहां भी अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की भी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों के अंदर आगजनी की गई, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ नहीं। बताओ, एक नोट भी किया, राजदूत को बुला करके देने का काम किया? नहीं किया है, क्योंकि उनसे कहीं वोट का फायदा होने वाला नहीं है। वोट का फायदा तो यही होता है कि इनको लड़ा दो। और आपसे कहना चाहता हूं, आप लोगों से ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि वक्त अच्छा नहीं है। एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहा हूं कि बाबा साहेब भीमराव के अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ने का काम हो रहा है। जब हम संविधान को बचाने की बात करते हैं, आज जो संविधान को माथे पर लगा करके पार्लियामेंट में खड़े हो रहे हैं, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो उसका नाम राहुल गांधी है, जिसने कहा कि मैं संविधान को बदलने नहीं दूंगा। और आज चुनाव पूजा गुप्ता का नहीं है, आज चुनाव देश के अंदर कांग्रेस की मजबूती का है। कांग्रेस के साथ सब लोग, आप लोग देख लीजिए, जब लड़ने का नंबर आएगा तो सिर्फ कांग्रेस नजर आएगी, लेकिन बांटने के लिए तमाम तर लोग चले आएंगे। बांट करके क्या होगा? 5 साल पिटने का काम आप करोगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। क्यों हरा दिया आपने यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? क्यों हरा दिया आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? क्या दिया उत्तराखंड को? सरकार डबल इंजन की बताते हैं, हाल दिखाई दे रहा है डबल इंजन की सरकार का। हमारा और आपका रिश्ता तो पहले जिला भी एक था, प्रदेश अलग, जिला अलग हुआ, फिर प्रदेश अलग हुआ, लेकिन कभी दिल अलग नहीं हुआ है। आपसे कहने के लिए आया हूं, आज मजबूती देने का वक्त है, आज कांग्रेस को मजबूत करने का वक्त है, वोट कांग्रेस को देने का वक्त है। और तमाम हिंदू और मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं
कि जहां जन्म होगा वहां आपको कांग्रेस दिखाई देगी। मणिपुर के अंदर मणिपुर चल रहा है, मणिपुर के लोग मर रहे हैं, लेकिन मणिपुर की तरफ देखने वाला कोई नहीं। वहां भी राहुल गांधी मकसद जख्मों के ऊपर मरहम लगाने का काम करता है। अभी आपने देख लिया 2 साल पहले कितना हंगामा, 2.5 साल पहले कितना हंगामा था। आपके यहां भी हंगामे हुए, लेकिन आपकी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई, आपको याद नहीं रहता। लेकिन अब ये इससे काम चलने वाला नहीं। मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके का मसौदा तैयार हो रहा है, मसौदा हमारे सांस लेना दूभर कर देगा। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो अकल खोल करके समझने का काम कर लीजिए कि ये हमले क्यों हैं वक्फ की जमीन पर। मुझसे एक साहब ने कहा कि साहब वक्फ बोर्ड के पास तो इतनी पावर है कि जहां खड़े हो जाए उसको ही वक्फ डिक्लेयर कर दे। मैंने कहा भाई ठीक है, ये वक्फ बोर्ड वाले बैठे, भाई पार्लियामेंट को डिक्लेयर करो वक्फ, पार्लियामेंट को डिक्लेयर करो वक्फ, अगर तुम्हारे में इतनी ताकत है। लत तमाशा बना लिया है। ये देश कानून से चलेगा, देश का अंदर कानून का राज होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान से चलेगा, ये आपकी जबान से चलेगा। और जिम्मेदार लोग झूठ बोलते हैं, जिम्मेदार लोग कहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड नहीं है, ये तो माफिया बोर्ड है। तो फिर आप मुख्यमंत्री हो, आप क्या कर रहे हैं? अगर माफिया बोर्ड आपके संरक्षण में काम कर रहा है तो आप क्या कर रहे हो? लेकिन उनको तो ये बात इसलिए बोलनी है कि कुछ लोगों को इससे खुशी होती है। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनके घर की दीवार गिर रही है। उनको इस बात का अफसोस नहीं कि मेरे घर की दीवार गिरी, उनको इस बात की खुशी है कि पड़ोसी का कटड़ू मर गया। कटोरा हाथ में आ गया है देश के व्यापारी के, कटोरा लेकर के हाथ में आ गया है व्यापारी। दुकान में सामान है, बिक नहीं रहा है, लेकिन नारा लगा रहे हैं। हम भी कहना चाहते हैं कि देश के अंदर जो जिस धर्म को पालने वाला है उस धर्म का कट्टरता के साथ पालन कराए। मुसलमान बन करके बात करे और हिंदू पक्का सच्चा हिंदू बन के बात करे। और जिस दिन पक्का सच्चा हिंदू और पक्का सच्चा मुसलमान बन जाओगे तो नफरतों की दीवार खुद ब खुद मिट जाएगी। जब धर्म के अंदर जब धर्म जानते ही नहीं हो, वासुदैव कुटुंबकम मूल मंत्र है तू सनातन धर्म का, वासुदैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। अरे पूरा विश्व एक परिवार है तो रुड़की कहां से चला गया? रुड़की भी तो वही है, ये सचिन गुप्ता और ताहिर भी तो भाई हैं, ये कहां से अलग हो गया? लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कुरान कहता है कि तुमको तुम्हारा दीन मुबारक, मुझको मेरा दीन मुबारक। फिर नफरत कहां से आ गई? फिर नफरत कहां से आ गई? ये नफरत का एजेंडा सियासी है, इसको समझने की जरूरत है। जाहिदे तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं, चूंकि हम सच बोल रहे हैं, हम सच बात कह रहे हैं कि आज के हालात और माहौल को समझ लो। इस वोट को रेवड़ियों की तरह मत बांट देना। रेवड़ियों की तरह वोट बांटोगे तो आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी। हिंदू मुस्लिम में सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नारा लगा करके मुत्तफिका राय से इत्तेहाद के साथ सब लोग मिल करके पूजा गुप्ता को चुनाव जिता दो। पूजा गुप्ता नहीं जीतेगी, जीतेगी आपकी ताकत, जीतेगा वो जिसका नाम राहुल गांधी है, जीतेगा वो महात्मा, वो संत
जिसने अपना पूरा जीवन लगा दिया है कि आखिरी दम तक लड़ूंगा, लेकिन हिंदुस्तान की संस्कृति को तबाह और बर्बाद नहीं होने दूंगा, हिंदुस्तान के संविधान को बर्बाद नहीं होने दूंगा। जब राहुल गांधी कहते हैं कि हमें गिनती करानी चाहिए, तो गिनती कराने के नाम पर पेट में परेशानी होने लगती है बहुत लोगों के, क्योंकि अगर गिनती हो जाएगी तो पता चल जाएगा किसके पास क्या है। देश के ये मीडिया वाले खड़े, एक भी मीडिया हाउस के अंदर कोई दलित नहीं मिलने का, कोई बैकवर्ड नहीं मिलने का, आदिवासी नहीं मिलने का, जो किसी मीडिया हाउस का चेयरमैन हो, जो किसी मीडिया हाउस में बड़ी जगह पर बैठा हो। रवीश कुमार कौन है? ईमानदार आदमी है, और क्या हश्र उसका किया है ये मेरे से बेहतर आप जानते हैं। आज हालात ये हो गए हैं, हम सच भी बोले तो झूठ बताते हैं, और वो झूठ भी बोले उसे सच ऐसा दिखाते हैं कि सारे सब दुनिया इसी के अंदर बसी हुई है। इसलिए कहने के लिए आया हूं कि आज समझने की जरूरत है, और चुनाव अपना समझ लेना। सचिन गुप्ता पे फर्क नहीं पड़ता है कि जीतेगा कि हारेगा, हारेगा तो अपना कारोबार करेगा, क्या फर्क पड़ेगा, कारोबार कर लेगा। हमारे भाई है, कारोबारी है, बनी है, कभी नुकसान हो गया, कभी फायदा हो गया, लेकिन किसका नुकसान होगा? नुकसान होगा गरीब आदमी का, नुकसान होगा आपका, नुकसान होगा उस तहरीक का जिस तहरीक को राहुल गांधी चला रहे। इसलिए ये मत सोचिए कि आप किसको हरा रहे हो, किसको जिता रहे हो। आप हाथों को मजबूत करो, अपने हक में उठने वाली आवाज को मजबूत करो। आपके हक के अंदर जिस तरीके से पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक हम बोलने का काम कर रहे हैं, आपसे अपने हाथ को मजबूत करने के लिए, गुजारिश करने के लिए आया हूं। बड़ी उम्मीद के साथ बुलाया लाला जी ने मुझे, सीधी बात कर रहा हूं, मेरी भी इज्जत दांव पे लग गई, मेरी इज्जत रख लेना। इमरान आया था, कुछ करके गया है, इमरान आया था तो कुछ देकर गया है। इन दुआओं को, इन मोहब्बतों को वोट की शक्ल में पूजा गुप्ता को देने के लिए दरखास्त करने के लिए आया हूं आपसे। लड़ाई बहुत लंबी है, ये पहली सीढ़ी है, इस पहली सीढ़ी को, इस बुनियाद को मजबूत बना दो। 2027 में हमारी सरकार बने, उसके लिए आज ही नींव रखने की जरूरत है। और आपसे बात इसलिए कह रहा हूं कि आपके वोट की जो कीमत है, वही कीमत देश के प्रधानमंत्री के और देश के बड़े से बड़े उद्योगपति के वोट की है, और राहुल गांधी के और मेरे वोट की है। लेकिन ये रेवड़ियों में बांटने का नहीं है। वोट उसको मिलना चाहिए जो उसका हकदार हो, और आपसे कहने के लिए आओ, उसके हकदार, ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि उसके हकदार हम हैं। और अगर हम नहीं हैं तो ईमानदारी के साथ खड़े होकर बता दो कौन है, हम आपके साथ चलने का काम कर देंगे। लड़ने का नंबर आएगा, बोलने का नंबर आएगा, तो तिरंगा झंडा लेकर के, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेकर के, सड़कों के ऊपर सैलाब बना करके हम बनेंगे। और बांटने के नंबर पर बहुत लोग आएंगे। इसलिए आप सब लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूं, आप सब लोगों का बेहद मशकूर हूं कि कांग्रेस के सिंबल को साथियों ताकत दे दीजिए। कांग्रेस का सिंबल अगर आपके सामने है, फिर किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं, हाथ के निशान पर मोहर लगा करके अपने इस हाथ को हमारे साथ जोड़ने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। पार्षद भी तो हाथ के निशान पे हैं, सब पार्षद भी भाई जो हाथ के निशान पे हैं, सबके लिए मैं कह रहा हूं। तो ठीक है।